लेसन 2 देखें, गॉस प्रमेय इसे निकालना है विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र। पहला लेसन में विद्युतीय क्षेत्र निकाला है ना, उसमें निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति, उसमें थोड़ा सा कठिन पड़ा है ना, कि गॉस प्रमेय आके विद्युतीय क्षेत्र और आसान कर दिया है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र निकालना सीखेंगे। वो पहला लेसन में सीखा थोड़ा कठिन था द्विध्रुव के कारण, इसमें आसान कर दिया है विद्युतीय क्षेत्र। इसमें विद्युतीय बल रेखा की परिभाषा सबसे पूछेगा, बोलेगा विद्युतीय बल रेखा क्या है, किसे कहते हैं। तो विद्युतीय बल रेखा से तात्पर्य वैसे क्षेत्र, विद्युतीय बल रेखा से तात्पर्य किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। फिर से सुनेगा, विद्युतीय बल रेखा की परिभाषा, किस विद्युतीय बल रेखा की सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। उसके बाद पूछेगा विद्युतीय बल रेखा की विशेषता को लिखें, विद्युतीय बल रेखा के गुण को लिखें। विद्युतीय बल रेखा के विशेषताएं 4-5 प्रॉपर्टी लिख देना है। विद्युतीय बल रेखा सबसे पहले धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश की ओर जाता है। पहला नंबर गुण है विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश की ओर जाता है। तो धन आवेश से निकलेगा, ऋण आवेश की ओर जाएगा। तो इसका चित्र पार देना है, धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश की ओर जाएगा। पहला नंबर गुण है विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलता है और ऋण आवेश की ओर। दूसरा नंबर गुण है विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। कहीं भी स्पर्श रेखा खींचेगा तो क्या ज्ञात होगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ मन है, यहाँ भी खींच सकता है, तो ये क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। कहीं भी खींच सकता है। विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय बल रेखा की दिशा ज्ञात होता है। तीसरा नंबर इसका था विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। जैसे दुगो धन आवेश है, एगो प्लस एगो माइनस, अभी जैसा है, यहाँ से निकला इधर गया, यहाँ से इसको बंद लूप कहते हैं। इसको अगर गोला बना दिया तब बंद लूप हो गया, ये सब क्या हो गया, बंद लूप। तब विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है, तीसरा नंबर गुण है। विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। चौथा नंबर है विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अगर एक दूसरे को काट देगा तब विद्युतीय क्षेत्र की दिशा गलत हो जाएगा। जैसे ये विद्युतीय बल रेखा है, इसी को चित्र ऐसे पारे, तो देखो यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर ये गलत हो गया। अगर यहाँ से घिसा रेखा यहाँ लाया, यहाँ देखो एक दूसरे को काट दिया, यहाँ एक दूसरे को काट दिया, ये भी गलत है। यानी विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को 4 गुण हो गया है। पहला नंबर फिर से सुनेगा, क्या क्या है इसका, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश की ओर जाता है। दूसरा नंबर है विद्युतीय बल रेखा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। तीसरा नंबर है विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। चौथा नंबर विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है। 4 प्रॉपर्टी हो गया, 4 लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। उसमें नीचे चित्र भी पार देना सफा सही वाला। उसके बाद विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक। विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, आज करके जाएगा, वहां क्वेश्चन कहेगा विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, क्यों। तुम तो आज करके गया विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, वहां परीक्षा में आ गया विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है, क्यों। वो पूछ दिया 2 नंबर में, तुम आज करके गया 1 नंबर में, तब कैसे लिखना है। तो फिर लिखना है विद्युतीय बल रेखा से हम जानते हैं, सबसे पहले लिखेगा हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। यदि विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काट देगा तो कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी, एगो पहला का लेनिया के कारण, एगो दूसरा का लेनिया के कारण, एगो प्लस एगो माइनस है। यहाँ से जाएगा नेपटी, अगर एक दूसरे को काट दिया, यहाँ पर काट दिया ना, इसका कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इन्हें और इसका कारण विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इन्हें। तो काट दिया तो कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की कई दिशा हो गया, 2 दिशा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है।
हम सबसे पहले लिखना है, हम जानते हैं कि विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। यदि विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को काट देगा तो कटान बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की कई दिशा, दो दिशा उत्पन्न हो जाएगी, जो संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि दो धन आवेश है, दो धन आवेश से विद्युतीय बल रेखा की चित्र बनाओ। अन्यथा पूछेगा दो ऋण आवेश से विद्युतीय बल रेखा की चित्र बनाओ। मान लेते हैं दो धन आवेश, कितना धन आवेश, दो धन आवेश लेते हैं, एगो प्लस है एगो भी प्लस है, दो धन आवेश है, इससे गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा का चित्र बनाए। क्वेश्चन परीक्षा में बोर्ड में आया हुआ है। प्लस से माइनस की ओर जाएगा, प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से निकला माइनस देने जा रहा है, मगर है माइनस तो घूर आएगा, इन्हें पट्टी चल जाएगा। आया समझ में? ये भी सोचेगा प्लस है तो प्लस से निकलेगा माइनस देने जाएगा, तो यह माइनस नहीं है तो ये भी नीचे घूर जाएगा, ये भी नीचे घूर जाएगा। आया समझ में? विद्युतीय बल रेखा प्लस से निकलता है माइनस की ओर जाता है, माइनस नहीं है तभी एने से निकला नीचे आया, एने से निकला नीचे आया, इधर से सभी कहाँ आएगा, नीचे। एने से भी विद्युतीय बल रेखा कहाँ आएगा, नीचे। सभी कहाँ आएगा, नीचे। एक दूसरे को कटाना नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटता विद्युतीय बल रेखा। यहाँ से भी देखो प्लस है, ऊपर खींचेगा रेखा, एने से आवेल खोजेगा मगर एने नहीं आएगा। कहाँ बनाना है चित्र, ऊपर। चित्र कहाँ बनाना है, ऊपर। एने सभी को ऊपर निकालना है। विद्युतीय बल रेखा कहाँ गया, ऊपर। धन आवेश से निकलता है तो धन आवेश से देखो निकल रहा है, धन आवेश से निकल रहा है। ऊपर भी एने आवेल खोजेगा तो ये प्लस है, माइनस माइनस नहीं है, प्लस से है, ये भी दूरे भाग जाएगा, ये भी दूरे भाग जाएगा। ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है। ये रेखा कितनों खींच सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक। 3 को 4 को कितनों खींच सकता है, इसमें गलती नहीं कोई करेगा। ये विद्युतीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, दिशा है। अगर दो ऋण आवेश रहता, कितना आवेश, दो ऋण आवेश, एगो माइनस है एगो प्लस है। विद्युतीय बल रेखा दूगो है, एगो माइनस है एगो प्लस है, तो इसको निकालना है। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इन्हें पटी लाएगा, प्लस से माइनस, मुंह न जोड़ना है, प्लस से माइनस, सभी प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस की ओर जाएगा। हाँ, अगर एगो धन आवेश एगो ऋण आवेश पूछ दिया, दोनों ऋण आवेश है, दोनों क्या है, ऋण आवेश। चित्र पार देते हैं यहाँ पर, दोनों ऋण आवेश, इसको मिटा देते हैं, दोनों ऋण आवेश है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों ऋण आवेश है। दोनों कैसा है, ऋण आवेश। ऋण आवेश की ओर जाता है कि ऋण आवेश से निकलता है, ऋण आवेश की ओर जाता है, धन आवेश से निकलता है, तो इसमें जाएगा। इसमें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, किसी से निकलेगा, अब बाहर से जाएगा, इसी में बाहर से जाएगा। देखो तिरिया, देखो जा रहा है, तिरिया क्या बता रहा है, आई तिरिया देखो निकल रहा है, इससे बाहर से जा रहा है, इससे भी बाहर से जा रहा है, इससे भी बाहर से जाएगा, ढेर सारा जाएगा। खाली सटाना नहीं के जो ऊपर ना गलती हो जाएगा। यहाँ भी बाहर से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, बाहर से चला गया सबे। इसमें भी बाहर से आएगा, बाहर से आएगा, बाहर से आएगा, यहाँ भी बाहर से आएगा, यहाँ भी बाहर से आएगा, इसमें भी बाहर से आएगा, यहाँ भी बाहर से आ रहा है, इसमें भी बाहर से आ रहा है, इसमें भी बाहर से आ रहा है। धन आवेश रहेगा तो प्लस से निकालना है, प्लस से निकालना है। ऋण आवेश रहेगा तो माइनस की ओर जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन देता है, ठीक। प्लस रहेगा तो निकलेगा, माइनस रहेगा तो बाहर जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा कि समबाहु त्रिभुज है, क्या कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर धन आवेश रखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर धन आवेश रखा हुआ है, तो इस पर विद्युतीय बल रेखा का चित्र बनाए। क्वेश्चन में पूछा हुआ है बोर्ड में। समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। नामे है समबाहु, समबाहु त्रिभुज,
सम माने बराबर होता है, बाहु माने भुजा, तो सभी बराबर पारना है, सभी भुजा बराबर, कॉपी में सभी को बराबर पारना है। सम बाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर। इसका शीर्ष पर कौन आवेश है? धन आवेश रखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर धन आवेश, देखो ध्यान से इधर पटी, गप नहीं करो। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर कौन आवेश? धन आवेश रखा हुआ है। इस पर समबाहु त्रिभुज पर आ गया, धन आवेश रखा गया, ऋण आवेश बोलेगा तो माइनस। प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस, प्लस से माइनस की ओर, माइनस है, यानी पटी यानी नहीं जाएगा, यानी पटी माइनस है नहीं, यानी पटी जाएगा। तो ये प्लस है तो प्लस से दूर भागेगा, निकलेगा, यहाँ भी निकलेगा, एन पटी भी निकलेगा, यहाँ भी एन पटी आवेल खोजेगा, कहाँ आवेल खोजेगा? एन पटी, माइनस एन पटी, प्लस है, प्लस की ओर नहीं आवेगा, प्लस से निकलता है, तो प्लस से निकाल देना है। अब देखो इसके बाद यहाँ भी प्लस है ना, यहाँ भी प्लस से निकालना है, प्लस से निकलगा, अब एन जाइल खोजेगा, या तो एन जाइल खोजेगा, तो एन प्लस है तो ऊपरे भाग जाएगा, वो ने पटी नहीं गया, रास्ता अपना मोड़ लिया, प्लस से निकलता है। आई भी देखो माइनस की ओर जाइल खोजेगा, मगर माइनस नहीं है, रास्ता मोड़ लिया, रास्ता मोड़ लिया तीनों। अब देखो ऊपर भी देखो, ये भी प्लस है, इन्हें आवेल खोजेगा तो ये भी रास्ता आके मोड़ लिया, इन्हें भी नहीं है, इसको रास्ता मोड़ देना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये भी ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, यहाँ से ये भी मुड़ गया। अगर क्वेश्चन कह देता कि समबाहु त्रिभुज के आधार के शीर्ष पर, आधार के शीर्ष पर धन आवेश है और ऊपर शिखर, ऊपर ऋण आवेश है, क्या है ऊपर में? ऋण आवेश, तो इसका चित्र कैसे बनेगा? सबसे पहले त्रिभुज पारना है, समबाहु त्रिभुज पारना है, ऊपर ऋण आवेश है, ऊपर क्या है? शीर्ष पर ऋण आवेश, अब आधार में दोनों धन आवेश, आधार में दोनों कौन आवेश? धन आवेश, ऊपर ऋण आवेश है, ऊपर कौन आवेश? ऋण आवेश, नीचे दोनों धन आवेश। तो सबसे पहले चित्र पारेंगे, तो ये माइनस है ना, तो इसमें जाएगा, ये प्लस है तो इससे निकलेगा, इन्हें से निकलेगा, जाइल खोजेगा तो जाएगा ना, प्लस से माइनस जाएगा, विद्युतीय बल रेखा गया, विद्युतीय बल रेखा गया, जितना मन है उतना पार देना है, विद्युतीय बल रेखा गया। यहाँ भी प्लस है तो एन पटी आएगा, एन पटी नीचे कहाँ आएगा? रास्ता मोड़ लिया, एन पटी नहीं आया, आ गया नीचे, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे। अब देखो ये प्लस है, एन पटी है माइनस, यहाँ भी कहाँ आएगा? नीचे, यहाँ भी नीचे आएगा, यहाँ भी नीचे आएगा। अब देखो प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर जाता है, प्लस से निकलता है माइनस की ओर, ये देखो चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो कहीं पर भी माइनस रखेगा तब बना देगा, चित्र देख के देखेगा, दो धन आवेश एक ऋण आवेश, यहाँ पर ये क्या है? देखो धन आवेश, यहाँ पर भी धन आवेश, यहाँ पर ही धन आवेश। अगर कहा देता है कि तीनों शीर्ष पर ऋण आवेश, तीनों शीर्ष पर ऋण आवेश, तो फिर त्रिज्या उलट देना है, त्रिज्या को क्या करना है? उलट देना है, बाहर से जाएगा अंदर, बाहर से जाएगा अंदर। चलो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद